बहुत रहस्य हैं संतों के चरित्र के। अब की बार पूज्य श्री घनश्याम दास जी राधाष्टमी पे गए गोरखपुर गीता वाटिका, तो बाबा ने अपने पास रख लिया, अभी तुम कुछ दिन मेरे पास रहो गीता वाटिका में और तुमसे कुछ बातें करनी है। रह गए, 3 महीने के लगभग रहे, और बाबा ने अपनी कुटिया के बगल में बाड़े में एक कुटिया और बनवा दी थी, यही रहना, विशेष साधना तुमको दे दे करा दे। और साधना क्या, बस मेरे पास बैठा करो, यही साधना है। मैं सुनाता जाऊंगा, तुम सुनते जाओ, बस यही साधना। और क्या साधना थी, नाम जब तो उनका चलता रहता है तो कोई नई बात नहीं, और चिंतन भी होते ही रहता थे, भी कोई नई साधना नहीं। तो 3 महीने अपने पास रखा, कौन सी साधना के लिए, कोई समझ नहीं सकता, कोई साधना नहीं कराई, कोई साधना नहीं कराई, कुछ भी मेरे पास बैठा करो बस, और कोई साधना नहीं। ये नहीं कि एकांत में कहीं कुछ साधना को ना, बस मेरे पास बैठा। बाबा से कोई मिल के जाता तो उसने क्या क्या बाबा को बताया, वो सारी बातें घनश्याम दास जी को। एक व्यक्ति आए थे, उनकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, इस तरह की साधारण सी बात है। एक सज्जन आए थे, उनको आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ा, बड़े परेशान थे, अपना दुख निवेदन कर गए, वो बात उनको समझाने लगे। अभी कौन सी नई बात है, ये भी एक साधना है। बाबा के मुख से कुछ भी निकलता है और जो कानों से सुनते हैं उससे लाभ होता है। बाबा चाहे व्यर्थ की बात कह रहे हैं, उनके मुख से निकले हुए शब्द जिसके भी कानों में जाएंगे, चाहे वो गाली दे रहे हैं, चाहे वो क्रोध कर रहे हैं, चाहे वो फटकार रहे हैं, बाबा के मुख से शब्द निकले, शब्द जिनके भी कानों में जाएंगे, सबको भगवत प्रीति प्राप्त होनी है। बस ये साधना है कि सुनते जाओ तुम, जो मैं सुनाता जाऊं। सिंपल सी बात, कोई भी बाबा के पास आया, बाबा मैं अमुक स्थान से आया, आपकी बात सुनी महिमा, मैं बड़ा दुखी हूं, आप संते आशीर्वाद दो, इस प्रकार की बात है। वही घनश्याम दास जी को सुनाते, आज फलाना आदमी आया, आज फलाना, ये साधना चल रही है। अब देखने में सिंपल सी बात है, ये कौन सी साधना है। और ये और कहते थे, अमुक व्यक्ति आया, ये कहा, अपना दुख सुनाया, और ये मुझको और कहा कि किसी को नहीं बताना, ये बात आप तक ही रहे। लेकिन ठाकुर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप में हम में कोई अंतर थोड़ी है। गैरों को नहीं बताना, किसी और को नहीं बताना, आप कोई और थोड़ी हैं, आप तो मेरे अपने हैं। और कहने वाले ने क्या कहा था, किसी और को नहीं बताना, लेकिन तुमको बता देता हूं, क्योंकि तुम कोई और नहीं। और फिर अपनी अनुभूतियां बताने लग जाते थे। आज हम ध्यान में बैठे, ऐसा हुआ, मैं पहली बार जब श्री पोदार महाराज जी से मिला, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बस अपनी बातें करते थे। बस 3 महीने तक चर्चा चलती रही। ये साधना है। अब कोई क्या जाने कितनी ऊंची साधना है। और उस साधना का फल पता क्या हुआ, इतना प्रेम हो गया ठाकुर जी से इन 3 महीने में, श्री घनश्याम दास ठाकुर जी का इतना प्रेम हो गया, रोने लगे बाबा का कि बाबा मुझको कृष्ण दर्शन प्रत्यक्ष में कब होगा। बाबा समझ गए हो गया काम। जिसलिए इससे साधना कराई थी, इसका हो गया काम। उनके अंदर प्रीति बढ़ा रहे थे, लगन लगा रहे थे। और कैसे, कोई साधना बता करके ना, बस मेरी बातें सुनते रहो, मैं सुनाता जाऊं, कुछ भी सुनाऊं। और ये भी कहा कि ठाकुर जो मैं तुमको कुछ भी सुना रहा हूं ना, चाहे अनुभूति सुना रहा हूं, चाहे लोगों की बातें सुना रहा हूं, चाहे कहने सुनने के लिए व्यर्थ जैसी बातें लग रही हैं, समय आएगा तुमको मेरी हर बात का अर्थ पता चल जाएगा। अब तो कई बातें मेरी निरर्थक सी लग रही होंगी तुमको, लेकिन समय आएगा, इन 3 महीनों में जो भी मैंने तुमसे चर्चा की, चाहे सिंपल सी बात थी, हर बात के पीछे कोई बात होती है। और तुमको एक दिन पता चलेगा कि मेरी साधारण सी बातें भी कितना गूढ़ अर्थ रखती हैं। वही मैं कह रहा हूं कि संतों का जो चरित्र है, जो साधारण सी बात है, उसके पीछे भी कितना गूढ़ रहस्य होता है, कोई समझ नहीं पाता।
रोने लगे, विरह में व्याकुल हो गए श्री घनश्याम दास जी, मुझको प्रत्यक्ष में ठाकुर जी कैसे मिले। बाबा ने कहा, ठाकुर प्रत्यक्ष में दर्शन चाहते हो, ये शरीर टिकेगा नहीं। कह तो दिया है प्रत्यक्ष में दर्शन इन आंखों से, ये शरीर टिक नहीं पाएगा। इसलिए जिद ना करो दर्शनों की, भजन चिंतन करते रहो। उदास हो गए कि बाबा की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बाबा ने डांड से भी नहीं बंधाया, बल्कि एक प्रकार से ना कर दी कि दर्शन नहीं होंगे। उदास से हो गए। उदासी देख करके बाबा ने कहा, अच्छा चलो, जीव अंतिम समय हो जाएंगे, मृत्यु के समय, अंतिम समय तुमको श्री कृष्ण साक्षात प्रकट दर्शन देंगे। देखो भाव राज्य में तुमको कितनी बार क्या क्या खेल होते हैं, वो अंदर चिंतन में तो लीला चिंतन चलता, सुनना चलती, अंदर तो सब खेल होते हैं, लेकिन कहते बाहर भी मुझको ऐसे दर्शन जैसे कि हम भक्तमाल ग्रंथों में पढ़ते हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि शरीर छूट जाएगा तुम्हारा, उस तेज को, उस आनंद को संभाल नहीं पाओगे, शरीर छूट जाएगा। फिर जब निराश हो गए तो अंत में कहा चलो मृत्यु के समय दर्शन हो जाएंगे। फिर तो सिर छूटना ही छूटना है, साक्षात दर्शन हो जाएगा। तब भी निराश रहे कि मृत्यु के समय हुए तो क्या, भगवान के दर्शन करके मैं थोड़ा सा जीना भी चाहता हूं। जीते जी दर्शन, मृत्यु के समय हुए तो क्या हुआ। अच्छा चलो ठीक है, सिर छूटने से 3 साल पहले दर्शन हो जाएंगे। और फिर उन्हीं दिनों की बात जब हम श्री घनश्याम दास जी से मिले थे, उस समय उनको प्रत्यक्ष में साक्षात दर्शन हो चुके थे। तो कहा ठीक है, तुमको जब तुम्हारे समय नजदीक आएगा 3 साल पहले, लेकिन उन दर्शनों के बाद तुम उस 3 साल ही जी पाओगे, वैसे भी 3 साल ही जी पाओगे, संभाल नहीं पाओगे उस आनंद को, फिर भी 3 साल तक वैलिडिटी है शरीर की। जब तुमको दर्शन होंगे साक्षात, समझो उसके 3 साल के बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो जब आपको दर्शन हुए उस समय आपकी 63 साल की आयु थी, जब साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। अब प्रश्न उठता है कि शरीर क्यों छूट जाता है। कितने संतों को दर्शन होते हैं, आप पढ़िए भक्तमाल उठा के, ब्रज के भक्त पढ़िए, कितनों को दर्शन होते हैं, उसके बाद खूब जीते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण ये था कि संतों को दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी को दर्शनों के साथ प्रेम प्राप्ति भी होनी है। ये बाबा ने, भाई जी ने, पूज्य महाराज जी ने उनको भी अधिकार दे दिया था प्रेम का। तो उनको भगवत दर्शन और प्रेम प्राप्ति एक साथ होनी। वैसे तो कल आपने कथा सुनी कि इनको अपने सखी स्वरूप की प्राप्ति हो गई थी। राधे बाबा को भी राधा रानी के रूप में देखा, अपने आप को रूप सखी के रूप में देखा, लेकिन वो बाबा ने अपनी आंखों से, अपने अनुभव से अनुभव कराया था, उनका अपना अनुभव नहीं था। क्योंकि प्रेम प्राप्ति होने का सीधा सीधा मतलब वो शरीर प्राप्त हो जाता है जिस शरीर से सखी भावदेह से भगवान से प्रेम होता है। तो ये शरीर उस आनंद को, सुख को झेल नहीं पाता, एक पर्दा सा बना है। तो उस समय साधक सोचता है ये शरीर छूटे जल्दी से और मैं निकुंज में प्रवेश कर जाऊं। स्वयं पूज्य महाराज जी को जब निकुंज प्रेम प्राप्त हुआ तो होश नहीं रही थी, जगन्नाथपुरी में पागलों की तरह घूमते थे, उस आनंद को झेल नहीं पा रहे थे। और तो ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान पुलिस वाले का रूप धारण करके संभालते थे, और अंतिम महीने साल के तो पूज्य श्री हरि बाबा सूक्ष्म देह से जाके संभालते थे, नहीं तो सिर गिर जाता। अब इनको प्रेम प्राप्ति होनी है, तो प्रेम प्राप्ति और दर्शन दोनों एक साथ।
इसलिए कोई झेल नहीं पाता, उसी की तैयारी। तो फिर एक प्रकार से उनको वरदान मिल गया कि शरीर छूटने से 3 साल पहले, मतलब तुम भगवत साक्षात दर्शन सखी स्वरूप की प्राप्ति के बाद भी 3 साल तक इस धराधाम पर रहोगे। और उनका शरीर विरह में गया और उन्होंने स्वयं मांगा था कि अब मुझको ले चलो यहां से, मेरा मन नहीं लगता। अली सखी की बिना, अली सखी कौन? पूज्य श्री महाराज। उसी विरह में आपने शरीर का त्याग किया। तो इस प्रकार 3 महीने तक अंतरंग वार्तालाप होती रही, अपने अनुभव सुनाते रहे और उनके भीतर सखी भाव का बीज वपन करते रहे और अपनी वाणी के द्वारा उसको सींचते रहे। और किस लिए रखा था? कि साधना करानी है। और अलग से कोई ध्यान योग नहीं हो, तो जो उनको चल रहा था तो चल ही रहा था। मेन साधना यही थी कि बाबा का संग करना है, अधिक से अधिक समय बाबा के दर्शन करते रहना है। और ये कहा कि जब तुम मेरी बात कुछ भी सुनो तो मेरी आंखों में आंखें मिला के सुना करो। ये नहीं कि सिर झुका के मेरी बात, मुझको देखते रहो। अब सीधा सीधा थोड़ी कहेंगे मुझको देख, मेरी बात सुन, सीधा सीधा थोड़ी कहेंगे मैं ये कर रहा हूं इससे मैं तुम्हारे लिए। वो तो सच्ची बात बतानी, लोग छिपा के रखे। बस ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहना। 3 महीने तक सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाते थे और दिन भर बाबा की बातें।